तो मेरी बेटी की अच्छा आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम अभी। इतनी बार नाकाम होने के बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, जो कभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राजी टंग मार के ही रहता है। शेर भाई ने हमें एक तरीके से लूटा और दूसरा शेर धाड़े या ना धाड़े, मुझे दोनों बेटों ने जितना सजा देखे काबिल नहीं छोड़ा। उसके वार से बचना चाहिए। सॉरी, जब तक अमेरिका जा रहा हूँ रात के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब शेर फजर का बाप भी उसको मिस कर रहा होता है। तो फजर की माँ उसके बाप को कहती है कि फजर ने कितनी कोशिशें नहीं की आपको मनाने की, लेकिन आप उसको माफ़ करने के तैयार ही नहीं है। ऐसा भी क्या मेरा बेटी ने जुर्म कर दिया कि आप उसको माफ़ ही नहीं कर सकते। अब फजर का बाप भी उसे याद कर रहा होता है, मिस कर रहा होता है, लेकिन ऊपर से सख्त बना हुआ है और माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। अब तो फजर की माँ भी उसको समझाती है कि माफ़ करने कब तक अपनी बेटी से नाराज़ रहेंगे। उधर शेर नसीब बदर और उसके बेटों की सख्ती बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। जैसे शेर और उसके बाप पे आया था ना, अब मकाफाती अमल शुरू हो गए, क्योंकि अब शेर को पता चल गया था फहद इतनी नीच हरकत कर रहा था, उसकी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था ये वो। तो शेर उसकी इतनी पहले तो फेंटी लगाते और फिर पुलिस बुला के अरेस्ट करवा देता फहद को। वो तो हुआ जेल में बंद पाकिस्तान की, और दूसरा हुआ अमेरिका की जेल में बंद। तो बदर रो रहा होता, कहता है कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक ने अपनी ख़ानदान की लड़की को इज़्ज़त को नहीं बख्शा और दूसरा उधर जेल में बंद है। मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर बदर अपना सामान पैक करता, कहता मैं अमेरिका जा रहा हूँ आहत को बचाने। शेर को बता रहा होता है, क्योंकि फ़हद का तो कहता है जो उसने किया वो तो तेरी बात ठीक है, फ़िलहाल पहले उसको बचाने जाता हूँ। तो बदर अपना सामान पैक करके बैठा होता है जाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए निकलता है। तो रास्ते में शेर भी वैसे ही बदर की गाड़ी का एक्सीडेंट करता है जैसे शेर और उसके बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक मारती है जाके बदर की गाड़ी को, और बदर उधर गिरता जाके निकल के वहाँ पे शेर भी खड़ा होता है। बदर शेर को वहाँ पे देखता है और मदद के लिए बुला रहा होता है शेर को। तो शेर कहता है इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अभी तो तुम्हारा इंजाम बाकी है, तड़प तड़प के मरोगे तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बाप को मार दोगे तो मैं ऐसे ही आसानी से मरने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। उधर शेर की जो दूसरी बड़ी माँ है वो कहती है कि तुम गलती कर रहे हो उसको ज़िंदा रख के, क्योंकि बिच्छू डसने से बाज नहीं आता, वो दोबारा डंग ज़रूर मारता है। तो शेर कहता नहीं इतनी आसानी से तो नहीं मरने दूंगा इन्हें, तड़प तड़प के मरेंगे। उधर फिर अस्पताल में होता है बदर, शेर जाता है उसके पास और उधर जाके खड़े होकर कह रहा होता है शेर से डरना चाहिए चाहे वो धाड़े या ना धाड़े, क्योंकि जब वो धाड़ता है तो फिर ये हाल होता है। उधर मरजान कहती है कि एक भाई ने दूसरी शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और दूसरा बाकी मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। इनको तो बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, ना माफ़ करना चाहिए।